देश के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट G20 शिखर सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े करार को लेकर सहमति बन गई। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे पालम एयरपोर्ट पर उतरे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 घंटे के बाद ही रात 8 बजे पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, शिक्षा, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी आदि कई क्षेत्रों में आपसी सहमति पर मुहर लग गई। 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी करार हुआ। ये वेंडर और ऑपरेटर के बीच पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के तहत होगा। टास्क फोर्स का भी गठन होगा। इसी बीच शुक्रवार को रात तक 21 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच गए और जो बाकी बचे हैं वो आज पहुंचेंगे। इससे पूर्व बाइडेन मोदी की बैठक में बनी सहमति के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, IIT जोधपुर सादा रिसर्च सेंटर बनाएंगे। इसके अलावा IIT दिल्ली, कानपुर और BHU में भी ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क टेंडन और IIT कानपुर में एडवांस रिसर्च सेंटर बनेगा। IIT काउंसिल और एसो ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में सहयोग के लिए $1 करोड़ का भी फंड बनेगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के निर्माण में भारत ने अमेरिका की भूमिका को स्वीकारा और कहा कि भारत में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी कंपनी 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एडवांस माइक्रो डिवाइस कंपनी 3300 करोड़ रुपए लगाएगी। बाइडेन ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। साल के अंत तक नासा, इसरो अंतरिक्ष में मानव मिशन के फ्रेमवर्क पर काम करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का भी स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय सिया राम के उद्देश्य के साथ किया। साथ ये भी कहा कि हम आपका स्वागत भारत के दामाद के रूप में भी कर रहे हैं। इसके बाद सुनक ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और गौरतलब है कि अक्षता इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है। इसके अलावा शनिवार की सुबह भारत के लिए एक शानदार सफलता लेकर आएगी। जिस तरह चीन ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान दुनिया को अपनी चकाचौंध दिखा करके आर्थिक तरक्की की ओर बड़े कदम उठाए थे, भारत के लिए G20 ठीक वैसा ही अवसर साबित होगा। G20 की अध्यक्षता ने पूरी दुनिया में भारत की छवि मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल में कहा कि पिछले 1 साल में 125 देशों के 10,000 प्रतिनिधियों ने G20 की बैठकों में हिस्सा लेकर हमारे देश का जादू बेहद करीब से देखा है। यही नहीं, 2024 के आम चुनाव से पहले इस बड़े ग्लोबल इवेंट ने मोदी का कद भी बढ़ा दिया है। यूं तो दूसरे बड़े देशों के नागरिकों की तरह भारत के लोगों को भी विदेश मामलों में कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन G20 ने पूरी दुनिया को दिल्ली में समेट दिया है। ऐसे में हर जगह इसकी चर्चा है और मोदी ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। एक रिसर्च के सर्वे में भी 68% भारतीयों ने कहा था कि भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा कहने वाले 7% लोग भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा भारत इस बार असंभव को भी संभव बनाने के लगभग करीब पहुंच गया है। जो काम इंडोनेशिया में बाली शिखर सम्मेलन में नहीं हो पाया था, इस बार वह होता दिख रहा है। पिछली G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था, मगर सूत्रों की माने तो इस बार युद्ध से जुड़े दोनों ही पक्ष एक शब्दावली पर सहमत हो गया है। इसके लिए भारत ने दोनों देशों को अपने अपने रुख से थोड़ा पीछे हटने के लिए भी राजी कर लिया है। युद्ध के लिए किसी की निंदा करने वाले कठोर शब्द शामिल नहीं किए जाएंगे। वहीं G20 का परिणाम दस्तावेज में भारत के मुख्य मुद्दों को शामिल किया जा रहा है। कर्ज में फंसे देशों की मदद के लिए G20 देश 5% योगदान देने पर सहमति दे सकते हैं। G20 की पिछली बैठक में इन देशों ने इसके बारे में 3900 से अधिक प्रतिबद्धताएं की थी। उनमें लगभग 67% ही पूरी हो पाई। आर्थिक अपराधियों को एक दूसरे के सुपुर्द करने पर भी सहमति होती दिख रही है। कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप भी दिया जाएगा।